फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का हमारे चैनल स्माइल पाठशाला पर स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 5 का गणित की किताब का चैप्टर नंबर 8 गरम गरम पराठे लेकर के आए हैं इस वीडियो में। तो देखिए, शुरू करते हैं। गरम गरम पराठे। हिमानी और मनन की मम्मी आज उनके लिए आलू के पराठे बना रही है। मम्मी ने अभी पराठे बनाने शुरू ही किए थे कि तभी हिमानी ने कहा, मम्मी पहला पराठा मुझे देना। हिमानी की बात सुनकर मनन भी पहला पराठा खाने के लिए कहने लगा। अरे, पहला पराठा मैं दोनों को कैसे दे सकती हूँ? हम दोनों बराबर बराबर बांट कर खा लेंगे। मनन ने पराठे के 2 बराबर टुकड़े किए और उसमें से एक हिस्सा हिमानी को दे दिया। बताइए, हिमानी ने पराठे का कितना हिस्सा खाया? तो देखिए, यहाँ एक पराठा है, इसके 2 हिस्से किए हैं, तो आधा हिस्सा यानी कि 1/2 हिस्सा में 1/2 में पढ़ते हैं। हिमानी ने पराठे का 1/2 भाग खाया। यदि हम इस पराठे को 4 बच्चों में बांटना हो तो किस प्रकार से बांटेंगे कि प्रत्येक को बराबर हिस्सा मिले? तो हम एक पराठे के 4 भाग कर देंगे। एक बच्चे को 1/4 भाग पराठा मिलेगा, ठीक है, जिसे हम चौथाई भी बोलते हैं। अगला देखिए, यदि मम्मी ने दोनों के लिए कुल 5 पराठे बनाए तो बताओ दोनों को समान के रूप से कितना हिस्सा मिलेगा? टोटल 5 पराठे थे और 2 बच्चों में बांटना है, तो क्या करेंगे? 5/2 पराठा मिला हर बच्चे को। और इसकी भिन्न तरीके से बनाएंगे तो हमें मिला 2 दूनी 4, 2 सही 1/2 पराठा, यानी कि जिसे हम 2.5 भी पढ़ते हैं। देखिए, ठीक है। आओ अभ्यास करें। आप इन 5 पराठों को 4 बच्चों में बांटिए। तो 5 पराठों को 4 बच्चों में 5/4 क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 1/1, तो 1 सही 1/4, ठीक है। हम भिन्न कैसे बनाते हैं? देखिए, आपको भिन्न बनाना सिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5/4 है, तो हम 4 का 5 में भाग लगाएंगे। एक बार जाएगा, भागफल हम यहाँ पे लिखेंगे, शेषफल हम ऊपर लिखेंगे, और ये जो भाजक है इसे हम यहाँ लिखेंगे। 1 सही 1/4, ठीक है। और 4 पराठों को 3 बच्चों में बांटने पर प्रत्येक को कितना पराठा मिलेगा? 4 में 3 का भाग लगा देंगे तो 1 सही 1/3 पराठा मिलेगा। और देखिए, दिए गए चित्रों में लिखी हुई भिन्न को रंग भर कर प्रदर्शित कीजिए। 1/6, 6 भाग है, उनमें से एक भाग को हम रंग भर देंगे। 4 भाग हैं, 1/4 प्रदर्शित करना है, तो एक भाग को रंग भर देंगे। इसमें 3 भाग हैं, एक भाग 1/3 प्रदर्शित करना है, तो एक भाग को रंग कर देंगे, ठीक है। अगला देखिए, इसमें 3/4 भिन्न करनी है। टोटल 4 भाग है, 3 भाग कलर कर देंगे इसमें से। देखिए, हमने करके दिखाया है कि टोटल 9 भाग हैं, इसमें 4/9 भिन्न बनानी है, तो कोई भी 4 खाने हम इसमें से कलर कर देंगे। अगला देखिए, 3 रंग की आकृति को देखकर कि बताइए इस आकृति के कितने भाग में गुलाबी रंग भरा गया है? इस आकृति के 1/3 भाग में गुलाबी रंग भरा गया है, ठीक है। क्या इस आकृति में पीला रंग 1/3 भाग है? यदि नहीं तो कितना है? नहीं है। नहीं, इस आकृति में पीला रंग 1/3 भाग नहीं है। अगला देखिए, क्या 1/2 संख्या को रेखा पर भी दिखा सकते हैं? ज़रूर दिखा सकते हैं। जैसे हमने एक रेखा ली है, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक रेखा है, 0 पॉइंट दिया है और इसको 1 दिया है। इनका जो बीच का हिस्सा होगा बिल्कुल वो 1/2 होगा, ठीक है। क्या देखिए, सोचिए कितने 1/2 हिस्से मिलकर के 2 बनेगा, कि मिलकर 1 बनेगा। दो बार 1/2 हिस्से मिलाएंगे हम, ये वाला और ये वाला 1/2 हिस्सा मिलाएंगे तो 1 बनेगा, ठीक है। 1 बनाने के लिए कितने 1/4 हिस्से चाहिए होंगे? 4। कितने 1/5 हिस्से चाहिए होंगे? 5। कितने 1/20 हिस्से चाहिए होंगे? 20, ठीक है। अगला देखिए, ये वाली जो रेखा है इस पर हमने 0 से 1 के बीच में 1/2 को दर्शाया है। इस रेखा में हमने 1/3 को 3 हिस्से किए हैं एक रेखा के, तो ये 1/3 हिस्सा, ये दूसरा 1/3 हिस्सा और ये 1/3 हिस्सा तीसरा।
तो ये 1/3, यहाँ से यहाँ तक हो गया 2/3 और ये टोटल हो गया 3/3 यानी कि 1। ठीक है। अगला देखिए, 2 सही 1/4 को हमें रेखा पर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? देखिए, हम 0 से लेकर के 3 तक एक रेखा खींचेंगे। 1, 2 के बाद में 2 सही 1/4 आएगा 2 और 3 के बीच में। तो हम यहाँ पर कैसे, कितना होता है 2 सही 1/4? 8, 9/4। ठीक है। 9/4 को इस पर दिखाएंगे। एक मिनट, देखिए कैसे करेंगे। अब 2 से 3 के बीच में हम 4 बराबर हिस्से करेंगे, क्योंकि 1/4 मतलब 1/4 भाग। ठीक है। ये 2 और ये 3, इसके बीच में हम 4 बराबर हिस्से करेंगे। ठीक है। तो ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, 2 सही 1/4। ठीक है। ये 2 सही 2/4, तो ये 2 सही 3/4, मतलब 1/4 भाग 2 के आगे का जो 1/4 भाग है उसको मिलकर के 2 सही 1/4 बनेगा। देखिए यहाँ पर रेखा में दिखाया गया है। अब अगला है, हिमानी पूछ रही है, लेकिन भैया इस संख्या रेखा पर 7/4 और 11/4 कैसे होगा? तो हम एक रेखा लेंगे, 0 से लेकर के स्टार्ट करेंगे 3 तक, और उस रेखा पर हम 1/4 के बराबर बराबर हिस्से करेंगे। 0 से 1 के बीच में 4 हिस्से होंगे। ठीक है। देखिए करते हैं। ये यहाँ पर दिखाया गया है 1/4, फिर 2/4, 3/4, 4/4, यहाँ पर 1 आ गया। फिर दोबारा 2 के ऊपर 8/4 है, देखिए 5/4, 7/4 यहाँ पर आया है, ये आ गया 7/4। फिर अगला देखिए, 2 के बाद में 9/4, 10/4 और ये 11/4। ये 11/4 हमने रेखा पर दर्शाया है। तो संख्या रेखा पर 2 सही 1/4 के स्थान पर क्या दर्शाया गया है? 9/4 दर्शाया गया है। ठीक है। संख्या रेखा देखकर गोले में संख्या लिखिए। देखिए ये संख्या रेखा दी हुई है हमें 50, 51, 52 और 53। 51 और 52 के बीच में हमें बांटा हुआ है रेखा को, और हमें वो संख्या लिखनी है जो हमें पॉइंट पूछा है। तो क्या हो जाएगा? देखिए कितने बराबर भागों में बांटा है? 1, 2, 3, 4, 5 बराबर भागों में बांटा है। तो हम लिख देंगे 51 सही 1/5। ठीक है। अगला देखिए 84, 85, 86, 87, 88। 85 और 86 के बीच में रेखा को 3 बराबर भागों में बांटा है, और हमसे ये वाला पॉइंट पूछा है। तो क्या हो जाएगा? 85 सही 1/3। ठीक है। अगला देखिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में संख्या रेखा बनाकर निम्नलिखित भिन्नों को दर्शाइए। यहाँ पर भिन्न नहीं दी गई हैं, किताब में मिसप्रिंट है। आपके पास अगर हो तो आप देख करके कर सकते हैं। तो सोचिए 2 संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी भिन्न संख्याएं होती हैं? अगले दिन जब अनन स्कूल में गया तो गणित की कक्षा में शिक्षिका ने बोर्ड पर रोटियों के चित्र बनाकर कहा, पहले चित्र में एक रोटी को 2 बच्चों में बराबर बांटना है, और दूसरे चित्र में 2 रोटियों को 4 बच्चों में बराबर बांटना है। तो एक रोटी को 2 बच्चों में बराबर बांटना है तो बच जाएगी 1/2, और 2 रोटियों को 4 बच्चों में बांटना है तो हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2। मनन ने पहले एक रोटी को 2 बच्चों में बराबर बांटा और दूसरे चित्र की रोटियों को 4 बच्चों में इस प्रकार से बराबर बांट दिया। ठीक है। अब अगर 3 रोटियों को 6 बच्चों में बराबर बांटे तो एक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी? वही 1/2, आधी आधी रोटी मिलेगी। ठीक है। अब देखिए 100 रोटियों को 200 बच्चों में बराबर बांटो तो बताओ प्रत्येक को कितना हिस्सा मिलेगा? 100/200, यानी कि वही 1/2। ठीक है। तो 1/2, 2/4, 3/6 सभी स्थितियों में बच्चों को रोटी का आधा भाग ही मिला, यानी कि ये सभी भिन्न आपस में बराबर हैं। आपस में बराबर जो भिन्न होती हैं उन्हें समान भिन्न या तुल्य भिन्न कहते हैं। नेक्स्ट देखिए,
यदि एक ब्रेड को 3 बच्चों में बराबर बांटे, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला हिस्सा 1/3। 2 ब्रेड को 6 बच्चों में बराबर बांटे तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला हिस्सा 1/3। 3 ब्रेड को 9 बच्चों में बराबर बांटे तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला हिस्सा 1/3। तो ये हो गई समान भिन्न या तुल्य भिन्न। दी गई आकृतियों की भिन्न लिखिए और बताइए कि क्या सभी आकृतियों की भिन्न तुल्य भिन्न है या नहीं। देखिए ये हो गई 1/3, ये हो गया 2/6, ये हो गया 3/9, ये 12। इसमें कलर नहीं है। इसमें ये वाला हिस्सा बहुत ही लाइटली कलर्ड है, हल्का हल्का शेडेड है। ये वाला हिस्सा कलर है 4, ये हो जाएगा 4/12। अब इन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए 1/3, 2/6 का भी होता है 1/3, 3/9 भी 1/3 होता है और 4/12 भी 1/3 होता है। तो ये हो गई समान भिन्न या तुल्य भिन्न। ये सभी समान भिन्न और तुल्य भिन्न हैं आपस में। चित्र को देखो, प्रत्येक पीले रंग का टुकड़ा पट्टी का कौन सा भाग है, लिखिए। प्रत्येक पीले रंग का टुकड़ा पट्टी का कौन सा भाग है। प्रत्येक रंग की पट्टी का एक टुकड़ा उस पट्टी का कौन सा भाग है। हम पहले पीले रंग का देखेंगे। तो देखिए ये जो है ये वाइट वाली सिंगल एक पट्टी है, ठीक है। ये जो है ये वाइट पट्टी का आधा भाग है, 1/2 भाग है, 1/2 आ गया है। और ये जो नीचे वाली पट्टी है ये 1/2 भाग का, इस वाले हिस्से का 1/2 भाग है। 1/2 फिर 1/2, ये हो जाएगा 1/4 भाग है ना, ये 1/4 भाग हो गए। और ये पीली वाली पट्टी, इस पट्टी का, पीली वाली पट्टी का ये वाला भाग जो है इस वाली पट्टी से आधा आधा करके बना है। तो 1/4 आधा, तो ये हो जाएगा 1/8 भाग, ठीक है। तो प्रत्येक पीले रंग का टुकड़ा इस वाली पट्टी का 1/8 भाग है और प्रत्येक रंग की पट्टी का एक टुकड़ा इस पट्टी का ये वाला आधा भाग है, ये वाला 1/4 भाग है और ये वाला 1/8 भाग है। और ये कितने 1/4 मिलकर के आधा बनाएंगे, 2। कितने 1/8 मिलकर के 1/4 बनाएंगे, 2। 1/2 में कितने 1/8 है, गिनिए, देखिए 4 है, ठीक है। भिन्न संख्याओं को हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं। देखिए अंश बटा हर के रूप में 2/4, यानी कि 2 अंश है और 4 हर है, ठीक है। तो क्या आपको इन भिन्न संख्याओं के अंश और हर में कोई पैटर्न दिखाई देता है। देखिए अंश में हम यदि 2 प्लस करते जाएं तो हमें अगला अंश मिलता है और हर में भी हमें अलग अलग 2 प्लस करते जाएं तो अगला हर मिल जाता है। देखिए क्या हम किसी भिन्न के अंश और हर को समान संख्या से गुणा करके तुल्य भिन्न बना सकते हैं। देखिए करके देखते हैं। हम 2/4 है, ये बनाना है हमें। 1/2 को हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से गुणा किया तो हमें 2/4 मिला। फिर अगला 2/3 को हमने 2 से गुणा किया ऊपर और नीचे तो हमें 4/6 मिला। इस प्रकार हमने फिर 1/2 को 4/4 से गुणा किया तो हमें 4/8 मिला। गलत, देखिए ये गलत, ये वाला आपको गलत दिया हुआ है बुक में आएगा। देखिए यहाँ पर हमें 6/8 पिन बनानी है ऊपर, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर जैसे 2/3, यहाँ हमने 1/2 को गुना किया था 2 से,
यहाँ हमने 2/3 को गुना किया था, तो अब हम 3/4 को गुना करेंगे 2 से। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 6/8 हमारा भिन्न बनेगा। ये वाला गलत है, ठीक है, ये बनेगा। खेल खेल में तुल्य भिन्न खोजिए। एक कागज़ का आयताकार या वर्गाकार टुकड़ा लीजिए, इसे 2 समान भागों में मोड़िए और एक भाग में रंग भरिए। पहले मोड़े गए आधे भाग को फिर से 2 भागों में मोड़िए। अब कागज़ खोलकर देखिए कि कागज़ कुल कितने भाग में बट गया तथा कागज़ का कितना हिस्सा रंगीन है। आप देखेंगे कि दोनों स्थितियों में कागज़ का रंग गया हिस्सा समान है। कुछ बच्चों का कहना है कि आधा और कुछ का 2/4 जो कि बराबर है। इसी प्रकार आधे रंग गए कागज़ को आप 6 और 8 हिस्सों में मोड़ेंगे तो क्या होगा। यदि एक रोटी को 2, 3, 4 एवं 5 बच्चों के समूह बराबर बांटा जाए तो बताओ किस टोली के प्रत्येक बच्चे को सबसे कम रोटी मिलेगी। 5 बच्चे की टोली को। किस टोली के प्रत्येक बच्चे को सबसे ज़्यादा रोटी मिलेगी। 2 बच्चों की टोली को, ठीक है। प्रत्येक टोली में बच्चों को लगभग कितनी रोटी मिलेंगी। देखिए, जिस टोली में 2 बच्चे हैं उसको 1/2 रोटी मिलेगी। जिस में 3 बच्चे हैं उसको 1/3, जिसको 4 बच्चे हैं उसमें 1/4, जिसमें 5 बच्चे हैं उसको 1/5 रोटी मिलेंगी। यदि प्रथम समूह में 6 बच्चों में 3 रोटी जबकि द्वितीय समूह के 8 बच्चों में 6 रोटी वितरित की जाए, दोनों समूह के बच्चों को कितनी कितनी रोटी मिलेगी। 6 बच्चों में 3 रोटी यानी कि 6/3 तो हमें मिलेगी। 1 मिनट। यहाँ पर आएगा 3/6 करेंगे और यहाँ पर 6/8 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 आधी रोटी मिलेगी प्रत्येक बच्चे को। और यहाँ पर हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा 3/4 रोटी मिलेगी प्रत्येक बच्चे को, 3/4 रोटी, ठीक है। तो देखिए मिलान कीजिए। हमें जो भिन्न दी हुई है उन्हें हमें इसके चित्रों से मिलान करना है, कौन सी भिन्न किस चित्र से मेल खाती है। देखिए 1/2 ये है, 1/2 है, 2/4 ये रही, 3/4 4 में से 3 भरे हुए हैं, 1/4 1 भरा हुआ है, 4/8 ये वाला, ठीक है। हिमानी की सूची एवं दर की सूची देखिए, बताइए। हिमानी की सूची क्या है देखिए। टमाटर 12, आलू 10, प्याज 16, गाजर 18, लौकी 5, 9 है, 9, ठीक है। टमाटर 2 सही 1/4 किलोग्राम, 2.25 किलो। गाजर 3 सही 3/4 किलोग्राम, 3.25 किलो। लौकी 1.5 किलो लानी है उसे, ठीक है। 2 किलोग्राम टमाटर कितने के हैं। टमाटर से 12 रुपये किलो दिए हुए हैं। देखिए सूची में दिया है टमाटर 12 रुपये किलो है। 2 किलो टमाटर कितने हो जाएंगे, 12 दूनी 24 रुपये के, ठीक है। आधा किलो टमाटर कितने के हो जाएंगे, 1 किलो टमाटर 12 रुपये के हैं तो आधा किलो हो जाएंगे 12/2, 6 रुपये के, ठीक है। 2.5 किलो टमाटर कितने रुपए के हो जाएंगे, 2 किलो 24 रुपये के और आधा किलो 6 रुपये के हैं तो 24 और 6 30 रुपये के हो जाएंगे 2.5 किलो टमाटर, ठीक है। अब अगला देखिए 3.5 किलो आलू की कीमत क्या होगी। आलू 10 रुपये किलो है उसकी सूची के अनुसार, तो 3 किलो आलू हो गए 30 रुपये के और आधा किलो 5 रुपये की, 35 रुपये की हो जाएगी। इसी प्रकार 4 सही 3/4 किलोग्राम लौकी खरीदने की कीमत क्या होगी। 1 किलो लौकी की कीमत है 9 रुपये। 4 किलो लौकी की हो जाएगी, 1 किलो लौकी की 9 रुपये है, 4 किलो लौकी की 9 चौक 32, ठीक है। और 3/4 किलोग्राम लौकी की कीमत क्या हो जाएगी,
और 3/4 लौकी का मूल्य 6 रुपये। 32 और 6 38 रुपये से टोटल लौकी के हुए। ठीक है। हिमानी के हाथ में खरीदारी सूची देखिए। यदि उसने सूची के अनुसार खरीदारी की तो कितने रुपए उसे चुकाने होंगे। टमाटर के 30 रुपये, गाजर के 67 रुपये 50 पैसे, लौकी के 12 रुपये, तो कुल हो गए उसके 109 रुपये 50 पैसे। यदि आप जो सब्जियां खरीदना चाहते हैं उनका बिल बनाइए और चुकाए जाने वाले रुपए बताइए। हमें 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू खरीदने हैं। टमाटर का मूल्य 1 किलो और आलू का 1 किलो आलू का मूल्य हम लिख देंगे उसकी दर की सूची में से 12 रुपये और 10 रुपये, टोटल हो जाएगा हमारा 22 रुपये। अभ्यास कार्य, छोटा, बड़ा और बराबर के सही चिन्ह लगाकर भिन्नों में संबंध बताइए। 1/2 और 1/3 में से 1/2 बड़ी है, ये वाला चिन्ह आ जाएगा। ठीक है। 1/3 और 1/4 में से 1/3 बड़ी है। 2/3 और 3/4 में से 3/4 बड़ी है। 1/2 और 2/4 बराबर है। 2/5 और 4/4 5 में से 2/5 छोटी है। दो 2/4 और 3/6 में से दोनों बराबर हैं। ठीक है। निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। 3/6, 3/4, 1/4, 1/2। देखिए हमने लिख के बताया है। अगला देखिए, आपकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। छात्र एवं छात्राओं की संख्याओं को भिन्न में लिखिए। 15 लड़के 16 लड़कियां, टोटल 31 विद्यार्थी हैं। लड़के कितने हो जाएंगे भिन्न, 15/31 और लड़कियां 16/31। ठीक है। शिवानी 8 कांच के गिलास ट्रे में लेकर जा रही थी। उसकी ट्रे गिरने से 3 गिलास टूट गए, तो बताइए कितने भाग गिलास के टूट गए। 8 गिलास लेकर के जा रही थी, उसकी ट्रे गिरने से 3 गिलास टूट गए, तो बताइए कितने गिलास टूट गए। हमें भिन्न में लिखना है, 3/8 भाग लिख देंगे। ठीक है। अगला देखिए, लीला बाजार से 1 दर्जन केले लेकर के आई। 1 दर्जन यानी कि 12 केले। उसने आधे केले खा लिए यानी कि 6 केले खा लिए, तो शेष वालों की संख्या बताइए। 6/12, 6 केले बचे। ठीक है। गोपाल के पास 8 टॉफ़ियाँ हैं। उसने 3/4 टॉफ़ियाँ मित्रों को दे दी। अब गोपाल के पास कितनी टॉफ़ियाँ शेष रहीं। 8 टॉफ़ियाँ हैं, उसने 3/4 टॉफ़ियाँ मित्रों को दे दी। उसने कितनी टॉफ़ियाँ दे दी, 8 × 3/4, 24/4 टॉफ़ियाँ मित्रों को दे दी, बराबर की 6 टॉफ़ियाँ मित्रों को दे दी। शेष उसके पास 2 टॉफ़ियाँ बची। ठीक है। मोना के पास एक 24 पृष्ठ की कहानी की पुस्तक है, जिसमें से मोना ने 12 पृष्ठ पढ़ लिए, तो बताइए उस पुस्तक के कितने भाग को पढ़ लिया। यदि मोना ने दूसरे दिन 6 पृष्ठ पढ़ लिए, तो उसके पुस्तक का कितना भाग पढ़ लिया। पहले दिन मोना ने 24 पृष्ठ की कहानी की पुस्तक है, उसमें 12 पृष्ठ पढ़ लिए, तो 12/24, 1/2 भाग पढ़ लिया उसने। दूसरे दिन 6 पृष्ठ और पढ़ लिए, तो 12 और 6 18, 18/24, 1/3 का 18/24, ये कितना हो गया, 3/4 भाग हो गया बुक का। ठीक है। तो उसने 3/4 भाग पढ़ लिए। तो इसी प्रकार हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। होपफुली आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो इस अध्याय से संबंधित, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।